Assalamu alaikum students. I am a teacher from UPS Arampora and the topic for today is tenses. Tenses are the expression of time. यानी कि tenses हमें किसी भी particular action या किसी भी particular event का time दिखाते हैं. अब tenses की three main types है past tense, present tense और future tense. पास्ट टेंस जो है इट शोज अ टाइम ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी हैपेंड यानी कि एक ऐसी एक्शन या ऐसे इवेंट का टाइम दिखाता है जो ऑलरेडी हो चुका है. एग्जाम्पल, आई वॉज इन क्लास 7 लास्ट ईयर. मैं लास्ट ईयर क्लास 7 में था या थी. प्रेजेंट टेंस शोज द टाइम ऑफ व्हाट इज हैपनिंग करंटली. एग्जाम्पल, आई एम इन क्लास 8 दिस ईयर. यानी कि प्रेजेंट टेंस हमें ऐसे एक्शन या इवेंट का टाइम दिखाता है जो अभी हो रहा है. एग्जाम्पल, मैं इस साल क्लास 8 में हूँ. फ्यूचर टेंस हमें उस एक्शन या इवेंट का टाइम दिखाता है जो आगे जाके होने वाली है या होने वाला है. एग्जाम्पल, आई विल बी इन क्लास नाइन्थ नेक्स्ट ईयर. यानी कि मैं अगले साल क्लास 9th में होगा या होगी. अब जो हमारे पास ये टेंसेज है, लाइक एवरी टेंस हैज इट्स टाइप्स. हर टेंस के अपने टाइप्स होते हैं एंड द टाइप्स आर फॉर द पास्ट टेंस. द टाइप्स आर Number 1, simple past tense. Simple past tense describes an occurrence of an event that is done repeatedly and regularly. मतलब ये एक ऐसी habitual action का time दिखाता है जो रोज रोज होती है. इसकी फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है. अब एग्जाम्पल से हम देखते हैं. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ली है ही वर्कड इन द कॉलेज या आई एट माई ब्रेकफास्ट. अब ये दोनों एक्शंस ऐसी है जो रोज रोज होती है. वो रोज अपने कॉलेज जाके काम करता है और ये रोज ब्रेकफास्ट करती है या करता है. अब फॉर्मूलास देखेंगे. यहाँ पे ही और आई जो है वो सब्जेक्ट्स है, वर्कड और एट जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और बाकी का जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है. अब हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, द सेकंड टाइप ऑफ पास्ट टेंस which focuses on actions or events that happened around a particular time in the past. लेकिन continuous state में, यानी कि वो होती रही लेकिन past में हो गई. अब इसका फॉर्मूला हम देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसकी एग्जांपल है आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, शी वॉज पेंटिंग द वॉल. यहाँ पे आई और शी जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं. वॉज जो है दोनों जगह पे वो सेकंड जो हमने प्लस में लिखा है उसके तौर पे काम कर रहा है. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो दोनों में प्ले और पेंट है. उसके बाद आईएनजी ऐड करके वो प्लेइंग और पेंटिंग हो गया. फुटबॉल और द वॉल जो है वो ऑब्जेक्ट और द रिमेनिंग सेंटेंस के तौर पर काम करते हैं. अब जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसी एक्शन और इवेंट के बारे में हमें बताता है जो पास्ट में हो चुकी है और कंप्लीट भी हो चुकी है. इसकी फॉर्मूला जो है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, शी हैज बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक टू बाय हर न्यू कार. अब इसमें सब्जेक्ट शी है, देन वी यूज द had and then there's the third form of verb which is borrowed and the object here is money from the bank to buy her new car. यानी कि the remaining sentence. Object is the remaining sentence. Then comes the past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense shows that an action started in the past and continued up to another point in the past. यानी कि एक ऐसी एक्शन के बारे में बताते हैं जो पास्ट में शुरू तो हुई लेकिन प्रेजेंट तक चलती गई और फिर पास्ट में ही खत्म भी हो गई. यानी कि प्रेजेंट तक चलती बाई सिंग प्रेजेंट तक चलती गई. आई मीन वो एक पर्टिकुलर टाइम तक चलती गई लेकिन अभी वो जो पर्टिकुलर टाइम है वो भी हो चुका है इसलिए वो भी पास्ट है अब हमारे लिए. इसलिए वो एक पर्टिकुलर टाइम तक चलती गई और फिर ख़त्म हो गई. अब फॉर्मूला यहाँ पे हम लेते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, इफ इट हैड बीन रेनिंग शी वुड नॉट हैव गॉन या आई हैड बीन स्टडिंग. यहाँ पे हम सिंपलर फॉर्म में लेते हैं आई हैड बीन स्टडिंग. यहाँ पे आई वर्क्स एज अ सब्जेक्ट, हैड इज द सेकंड प्लस दैट वी यूज, देन देयर इज बीइंग एंड देन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब is study plus ing it becomes studying. That is that. And now we have the another type of main tense which is present tense and the types of it. The first type of present tense here is simple present tense. Simple present tense shows us the habitual action यानी कि कोई ऐसी action जो रोज रोज होती है. इसकी फॉर्मूला लेते हैं. फॉर्मूला है इसकी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, आई ब्रश माई टीथ. I here is the subject, first form of verb here is the brush and my teeth is the object or the remaining sentence. Now let's come to the present continuous tense. Present continuous tense is used to indicate ongoing action or event. यानी कि ऐसी action या event के बारे में हमें बताता है जो present में यानी कि अभी हो रही है. फॉर्मूला लेते हैं subject plus am और are plus first form of verb plus ing plus object. Example, I यहाँ पे works as a subject, am is the second plus, play is the first form of verb and when we add ing to it, it becomes playing and football is the object or the remaining sentence.
तो बी नोटेड, हर सेंटेंस में जरूरी नहीं है वी यूज द ऑब्जेक्ट. से फॉर एग्जांपल द सेंटेंस हियर कुड हैव बीन आई एम प्लेइंग एंड इट स्टिल कुड हैव बीन काउंटेड एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. Now we'll move to present perfect tense. Present perfect tense shows us an action that has occurred and it's has its effect on subject. यानी कि ऐसी action जो हो चुकी तो है लेकिन इसका effect अभी भी subject पे पड़ रहा है. अब formula लेते हैं subject plus has or have plus third form of verb plus object. Example, she has eaten her food. यहाँ पे she जो है it works as the subject, has is the second plus, third form of verb is eaten here and object is her food or the remaining sentence. Now we'll move to the other type of present tense, which is present perfect continuous tense. And the last type, it indicates an action that began in the past and is still occurring in the present. यानी कि एक ऐसी action के बारे में बताता है हमें जो past में शुरू हुई लेकिन अभी present में हो रही है. फॉर्मूला लेते हैं subject plus have or has plus been plus first form of verb plus ing plus object. Example, she जो है यहाँ पे subject है, has और have इसमें से हमने has यूज़ किया है, उसके बाद been यूज़ किया, उसके बाद first form of verb यहाँ पे read है, ing ऐड करके वो reading हो गया. The book since 2 weeks is the object or the remaining sentence. Then we'll move to the future tense. फ्यूचर टेंस के जो टाइप्स है उसमें पहला टाइप हमारे पास है सिंपल फ्यूचर टेंस. ये एक ऐसी एक्शन के बारे में बताता है. सी विल रीड इट फर्स्ट. व्हेन एन एक्शन इज थॉट टू ऑकर इन द फ्यूचर, यानी कि एक ऐसी एक्शन के बारे में बताता है जो हमें कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में कि ये एक्शन फ्यूचर में होने वाली है. फॉर्मूला लेते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा वी है, उसके बाद हमने शैल यूज किया है क्योंकि प्लूरल के साथ हमेशा शैल यूज होता है, सिंगुलर के साथ विल होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई विल, ही विल, शी विल, बट वी शैल. ठीक है, वी विल भी यूज कर सकते हैं हम, लेकिन मोस्टली वी यूज वी शैल. से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने वी के बाद शैल यूज किया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमारे पास मूव है टू अनदर सिटी जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है. उसके बाद हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस लेते हैं. व्हेन एन एक्शन इज थॉट टू बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, यानी कि हम किसी एक्शन के बारे में ऐसे सोचते हैं कि ये फ्यूचर में तो हो रही है लेकिन ये एक कॉन्टिन्यूस स्टेट में हो रही है, मतलब इट इज कॉन्टिन्यूसली टेकिंग प्लेस. फॉर्मूला लेते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, शी जो है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, शैल जो है हमने यूज किया है, और बी शैल और विल का बेसिकली इट डजंट डिपेंड ऑलवेज ऑन द प्लूरल, इट depends upon the type of use that we have to make. For example, we will be cleaning the house but we shall be playing. या वी शैल बी प्लेइंग हम तब यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि हमें इतने बजे से खेलना है, लेकिन वी विल भी हम तब यूज करेंगे जब हम बोलेंगे हम इतने बजे से खेलेंगे. तो खेलना है और खेलेंगे, मतलब एक डेफिनेट स्टेट जो है इन दोनों का वो अलग है शैल और विल का, और ये हम कभी भी यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पे शी शैल बी प्लेइंग बाय 3 PM जो है, इसमें से शी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने शैल यूज किया, उसके बाद बी यूज किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले है, आईएनजी ऐड करके प्लेइंग हो गया, और उसके बाद बाय 3 PM जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट और द रिमेनिंग सेंटेंस है. उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है फ्यूचर टेंस का वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्रॉमिसेस एन एक्शन टू बी डन बाय सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि हमें एक एक्शन का प्रॉमिस करता है कि ये किसी फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो जाएगी ये एक्शन. अब इसका फॉर्मूला लेते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, शी विल हैव क्लीन द हाउस बिफोर द हाउस कीपर कम्स. शी जो है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने विल यूज किया है, हैव यूज किया है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में हम क्लीन यूज करते हैं. द हाउस बिफोर द हाउस कीपर कम्स इज द ऑब्जेक्ट और द रिमेनिंग सेंटेंस. उसके बाद वी हैव आवर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इट शोज एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अंटिल अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के एक पर्टिकुलर टाइम तक ये एक्शन होती रहेगी. फॉर्मूला लेते हैं सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारा आई है, उसके बाद हमने विल यूज किया है, उसके बाद बीन यूज किया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है नो और आईएनजी ऐड करके वो नोइंग हो जाता है. उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग सेंटेंस हम ऐड करते हैं जो यहाँ पे है यू फॉर अ वीक बाय देन. तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे टेंसेज और उसके टाइप्स जो हमने पढ़े. तो अब एक क्विक ये देखते हैं हमारे टेंसेज क्या थे. वो थे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस. पास्ट टेंस में हमने पढ़ा सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस.
उसके बाद we read about present tense. In present tense we read about simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. And then we move to the future tense where we studied about simple future tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense.